नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जो भी नए लोग मुझे देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि यह वाल्मीकि रामायण के ऊपर मैंने वीडियो सीरीज़ शुरू किया है। वाल्मीकि रामायण के जितने भी मेन कंटेंट होते हैं उनको लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अभी तक जो कथा हुई थी वह यह था कि राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेशी नामक यज्ञ कर रहे हैं और अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं पुत्र की प्राप्ति की। यज्ञ समाप्त हो चुका है। तो कहानी कथा में आगे बढ़ाती हूँ, शुरू से कहती हूँ। पुत्रेष्टि यज्ञ जो कि जिनका संपादन कार्य ऋषि श्रंग ने किया था वह अब समाप्त हो चुका है। सारे देवता जो जो गंधर्व देवता जो सभी यज्ञ में उपस्थित हुए थे वे सभी अपने अपने स्थान को लौट चुके हैं। जितने भी राजा धर्मज्ञ, राजा धर्मात्म, ब्राह्मण जो अलग अलग क्षेत्रों से आए थे वो यज्ञ को देखने के पश्चात अपने अपने स्थान को लौट चुके हैं, अपने अपने क्षेत्रों में वापस चले गए हैं। राजा दशरथ यज्ञ की दीक्षा के नियम समाप्त होने के पश्चात अपनी पत्नियों को लेकर अंतःपुरी में आते हैं और अब जो अंतःपुर में आते हैं और इसके बाद ऋषि अंतःपुर में आते हैं वह प्रतीक्षा श्री राम के जन्म की। तो श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म की शुरू होती है। ऋषि श्रंग भी अपनी पत्नी शांता को लेकर अयोध्या से वापस लौट जाते हैं। राजा दशरथ ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया होता है, बहुत दूर तक उन्हें छोड़ने भी जाते हैं। ये दिखाता है कि एक प्रेम, एक आदर का भाव राजा दशरथ में हमेशा से ही कूट के भरा था। दूसरों के प्रति आदर का भाव काफ़ी दूर तक वह ऋषि श्रंग को और उनकी पत्नी शांता को जो उनको छोड़ कर आते हैं। और अब प्रतीक्षा का घड़ी शुरू होता है। वह समय जबकि राजा यह बिताते हैं, इस समय में प्रतीक्षा का घड़ी शुरू होता है कि उनको पुत्र की प्राप्ति कब होगी। अब ऐसा है कि 6 ऋतुएं बीत चुकी हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महापरमेश्वर, जगत परमेश्वर श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है माता कौशल्या के गर्भ से। माता कौशल्या का शोभा ठीक उसी प्रकार बढ़ रहा है। इतने सुंदर, इतने दिव्य पुत्र को प्राप्त करके माता कौशल्या का शोभा ठीक उसी प्रकार बढ़ रहा है जिस प्रकार की इंद्र को पाकर माता अदिति ने शोभा को प्राप्त हुई थी। ठीक इसी प्रकार कौशल्या माँ अत्यंत प्रसन्न है। जो दिव्य खीर था देवताओं के द्वारा दिया गया था पुत्रेष्टि यज्ञ में, उस खीर के ठीक आधे भाग से श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि, ये पांचों जो ग्रह है अपने सर्वोत्तम स्थान पर होते हैं। इनका जन्म कर्क लग्न में होता है और पुनर्वसु नक्षत्र में होता है। श्री रामचंद्र जी के जन्म ऐसा कहा गया है कि उनके नेत्र एक लालिमा लिए हुए थी, उनके होठों पर भी एक लाली थी और आवाज़ में, उनके स्वर में एक गंभीरता था। इसके बाद भरत जी का जो जन्म होता है तो भरत जी के हमेशा प्रसन्नचित रहने वाले बालक होते हैं भरत जी, और इनका जन्म दिव्य खीर के 1/4 भाग के से भी कम अंश में होता है, परंतु बावजूद इनके सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है माता कैकेयी को और राजा दशरथ जी को भरत को पाकर। और भरत जी मीन लग्न में जन्म लेते हैं और अत्यंत प्रसन्न रहने वाले ये बालक होते हैं और पुष्य नक्षत्र में इनका जन्म होता है। इसके बाद सुमित्रा 2 पुत्रों को जन्म देती है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दोनों का आश्लेषा नक्षत्र में जन्म होता है और कर्क लग्न में जन्म होता है। श्री रामचंद्र जी के लग्न में बृहस्पति के साथ चंद्रमा का वास होता है, तो दिव्य शक्तिमान तो वो होते ही हैं। परंतु आज की कहानी है उस क्षण की, उस समय की, उस दिन की जब इन बालकों का जन्म होता है। कैसा रहा होगा वो दिन जब स्वयं विष्णु भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते होंगे। ऐसा कहा गया है कि देवतागण सभी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, फूलों की वर्षा सर्वत्र हो रही होती है, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, अयोध्या का गली मोहल्ला खच्चा खच लोगों से भरा हुआ है। आप सोचिए जब पुत्रेष्टि यज्ञ के समय राजा दशरथ जी इतना दिल खोल के दान करते हैं तो उस समय अयोध्या का नज़ारा क्या रहा होगा। जब श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी पर, इस पावन अयोध्या की भूमि पर अवतरित होते हैं, क्या नज़ारा रहा होगा।
सभी लोग नृत्य गान कर रहे हैं, सब मस्ती में झूम रहे हैं, समारोह हो रहा है, नाट्य हो रहा है, लोग बहुत बहुत प्रसन्न हैं। और राजा दशरथ जी, तो हम आप सोच भी नहीं सकते कि राजा दशरथ जी कितना दान कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रखें, क्या लोगों को दान दें, बस वो दिल खोल के दान करते जा रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत समय होता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि देवांश तो हैं ही, देव तो हैं ही, देवांश वो देव स्वयं देव हैं, परंतु फिर भी जो जिस गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है, ह्रीम श्रीम कीर्ति की तरह माताएं हैं, राजा दशरथ की तरह धर्मात्म पिता हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वे बालक तो दिव्य बालक तो निकलेंगे ही। वशिष्ठ जी उनके जो गुरु होते हैं वे समय समय पर जाति कर्म के हिसाब से इनका संस्कार करते हैं। ये धनुर्विद्या में वे सभी बालक निपुण होते हैं, साथ साथ वेदों के पारंगत विद्वान भी होते हैं, वेदों में भी निपुण होते हैं। धनुर्विद्या का ये सभी बहुत अभ्यास करते हैं। श्री रामचंद्र जी पिता के भी उतने ही भक्त होते हैं और राजा दशरथ जी की सेवा में भी उतने ही संलग्न रहते हैं। यूँ तो चारों भाइयों में अत्यंत गहरा प्रेम होता है, अत्यंत गहरा प्रेम होता है, जिसे रामायण में हमें ये सिखाता है कि भाइयों और भाइयों के का जो आपस में संबंध होता है वो कैसा होना चाहिए। चारों भाई में अत्यंत गहरा प्रेम होता है, परंतु सब इसके बावजूद भी लक्ष्मण का जो और श्री राम के साथ एक संबंध, एक बॉन्डिंग, और भरत का शत्रुघ्न के साथ जो बॉन्डिंग होता है, जो संबंध होता है, वो बहुत गहरा होता है। श्री रामचंद्र जी को आप कह सकते हैं वो लक्ष्मण को अपनी आत्मा मानते थे। ऐसा लगता था कि उनका जो प्राण है वो बाहर विचर रहा है लक्ष्मण के रूप में। लक्ष्मण उनके वो सोल थे जो उनकी बॉडी के बाहर रिसाइड करते, बाहर के घूम रहे होते, बाहर सोल, बॉडी के बाहर के सोल कहा जा सकता है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को कहीं अच्छा नहीं लगता था। जो भी अच्छा भोजन होता था, विशेष भोजन उनको कभी दिया जाता था, तो वो लक्ष्मण जी के बिना उन्हें ग्रहण नहीं करते थे। तो बहुत प्रेम करते थे वो लक्ष्मण जी से, और लक्ष्मण जी भी बहुत सेवा किया करते थे राम की। जब वो शिकार खेलने जाया करते थे घोड़े पर चढ़कर, तो उनके धनुष बाण को पकड़ते थे, उनके शरीर की रक्षा करने में सदा तत्पर रहते थे। तो सभी भाइयों का आपस में बहुत गहरा प्रेम था। इसी तरह भरत और शत्रुघ्न का, शत्रुघ्न भी इतनी ही सेवा किया करते थे भरत जी की, और भरत जी भी ऐसे ही स्नेह न्यौछावर करते थे शत्रुघ्न जी पर। तो चारों का जो एक बॉन्डिंग होता है भाइयों का, वो बहुत गहरा था। और सभी भाई बहुत ज्ञानी थे। सर्वे ज्ञानो संपन्नाः सर्वे समुदिताः गुणे तेषामपि महातेजाः रामः तेषामपि महातेजाः रामः सत्यपराक्रमः। सभी भाई तो गुणों से संपन्न थे, पर उसमें भी श्री रामचंद्र जी का तेज कुछ विशेष था, और उनको जो प्रेम, जो स्नेह नगर के लोग करते थे, वो भी कुछ विशेष था। तो राजा दशरथ ऐसे पुत्रों को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धनः कहा गया है। लक्ष्मण लक्ष्मी के वर्धन थे, वो जहाँ जाते थे लक्ष्मी की वृद्धि होती थी। तो चारों भाइयों में बहुत गुण थे, परंतु सबसे चारों भाई धर्मात्म थे, एक दूसरे के लिए अत्यंत गहरा प्रेम था, वेदों के निपुण थे, वो अनेक विद्याएं जानते थे, धनुर्विद्या का सदा अभ्यास करते रहते थे वे सभी। तो ये कह सकते हैं कि राजा दशरथ को बहुत दिनों के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। बहुत बड़ा यज्ञ करना पड़ा उन्हें इतने ऐसे पुत्रों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कहा जा सकता है कि वह सफल हुए, कि उन्हें ऐसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान पुत्र मिले। वे उनका यज्ञ, उनका जीवन सब सफल हो गया। तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं पुत्रों को पाकर। ये कथा मैं अभी यहीं समाप्त करती हूँ, और आगे कथा आरंभ होगा, विश्वामित्र का आगमन होता है, वहाँ से ये रामायण की कथा आगे बढ़ेगी। आप सभी जो मुझे अभी तक सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो और मेरे बोलने के लहजे में कहीं कुछ आपको लगता है तो आप मुझे अवश्य सूचित करिए, ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार ला सकूं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।